तमाम वज़रा भी आए, MLAs भी आए, बहुत अच्छा एक पैगाम गया है। और 2 हज भवन का भी जो है बहुत जल्द ऐलान कर दिया है, मतलब 16 तारीख का ऐलान भी हो गया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है हज कमेटी की तरफ से कि CM ने खुद ऐलान किया है। कैमरा इधर फिराओ जी पूरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और इस मौके पे हम मेरे लीडर जनाब BZ जमीर अहमद खान साहब और सिद्रा माया साहब, रहीम खान साहब जो हज मिनिस्टर हैं, और हमारे नसीर अहमद साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नासिर हुसैन साहब, और मेरे साथ जो दिन रात काम कर रहे हैं मुजाहिद भाई, शाहिद साहब, हमारे मुजम्मिल भाई, और पूरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनका आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सरफराज साहब, हमारे सिद्दीक साहब, हमारे हज कमेटी स्टाफ, हमारे वॉलंटियर्स, ये पूरों की मेहनत से अल्लाह सुब्हान ताला ने प्रोग्राम को कामयाब किया। और इस प्रोग्राम के साथ साथ जो पहली मरतबा हिस्ट्री के अंदर 10 साल के बाद जो मंगलूर के बहुत ज़माने से कोशिश करते थे, वो मंगलूर हज कमेटी के लिए भी जगह सैंक्शन हुई, गुलबर्गा में 5 एकड़ सैंक्शन हुई, बिदर में जो हमारे जावेद साहब वो बिदर वाल वो आके अच्छी कॉस्टली मेन रोड में जो वो भी गिफ्ट करके हैं। तो ये सब चीज़ें ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से होते हैं, हमारा कोई भी इसमें ये नहीं। बस मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हम पूरे एक हो के हम पूरे जो काम किए इस मरतबा, उसकी अल्लाह सुब्हान ताला उसकी बुनियाद जो एक होते हैं, अच्छे दिल से काम करते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला इसे हिस्टोरिकल काम लेता है। मैं आगे भी हमारे पूरे साथियों से और हमारे कायदीन का पूरा ये वादा करते हुए कि आइंदा और जो भी हमारी तरफ से हुज्जाज कराम की फलाह बहबूदी के काम है इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और हुज्जाज कराम को किसी तरीके से जो रूम्स में हो और दूसरे जो उनके बेसिक जो प्रॉब्लम्स है इंशाल्लाह उनको सब हम अटेंड करेंगे करके हमें पूरे हमारे हज कमेटी हमारे मेंबर्स हम पूरे मिलके उसको अटेंड करके हुज्जाज कराम को कर्नाटक से जाने वाले हुज्जाज कराम को जितना होता है उतना आसानी से हज हो और अल्लाह सुब्हान ताला उनके हज को कबूल करे करके इस मौके पे कहना चाहता हूँ। पिछली बार जो गलतियां हुई थी, जो परेशानियां झेलनी पड़ी थी, उसका पूरा जायजा लिया गया है इस बार। जी जी बेशक लिया। जैसे मैं हज कमेटी का चेयरमैन बना उस मौके पे मैं दिल्ली जाके किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं उनको, सेक्रेटरी चंद्रशेखर को और जॉइंट सेक्रेटरी जो PC बख्शी जो हैं वो हज अफेयर्स देख लेते हैं, और हमारे हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज साहब और पूरों को जो इसमें कंसर्न रख के जो काम कर रहे हैं उनको पूरों को हमारा कंसर्न बताते हुए कि किस तरीके से रूम्स का काम पिछले मरतबा हमको प्रॉब्लम्स हुआ और वो सब बताते हुए और एक इस बार एक खुशखबरी का ये है कि जो फर्स्ट टाइम कर्नाटक के इसमें 51 खादिमुल हुज्जाज इस बार कर्नाटक से जा रहे हैं, और उनको पेड लीव का काम भी हम लोग लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करके आए थे कि एक लेटर सेंट्रल हज कमेटी के सेक्रेटरी को इशू करो ताकि कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी को दे के उनको अब तक पेड वो जो जाते थे छुट्टी डाल के जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे उनको पेड लीव भी मिलके है और जो अब जा रहे हैं वो ऑन ड्यूटी जा रहे हैं और उनको सैलरी भी पूरी मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारी पूरी मेंबर्स का हमारा ये एक बहुत बड़ा कारनामा है इस मरतबा। एक खुशी की बात यह है कि जितने सब लोग जा रहे हैं, लेकिन एक अफसोस की बात ये भी है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के तकरीबन 50,000 आदमी नहीं जा पा रहे हैं। मायूसी है हम लोगों को। जी बहुत बड़ी मायूसी है, जिसके अंदर सऊदी गवर्नमेंट से हम लोग और सेंट्रल मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट किए थे कि एकदम ऑल ऑफ ए सडन जो लोगों से पैसा भी ले लेते और जो पूरे रेडी हो गए थे हुज्जाज इकराम, ऑल ऑफ ए सडन सऊदी गवर्नमेंट ने 50,000 का कोटा कैंसिल करके अभी वो डेफिनेटली नहीं बोले हैं कि इतना देंगे बोल के, बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो एसोसिएशन बना के उनके जरिए से कोशिश करें। हम भी उनको बोले हैं कि हमारी तरफ से जो कोई भी हमारी हज कमेटी से कर्नाटक से जो भी उनको तायद होगी हम लोग करते हैं करके उनको भी वादा करके। हाँ कल टोटली हमारी 29 को फ्लाइट है, यानी कि 38 की सुबह है, 3 फ्लाइट्स हैं हमारे फर्स्ट दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फर्स्ट फ्लाइट में 338 हाजीज हैं, तो पूरों का हमारी बुकिंग हो चुकी है। पूरों को ऑलरेडी इस बार ये नया ये हुआ है कि पिछली मरतबा सब क्या होता था, जैसे हाजी उतरते थे अकोमोडेशन देते थे, अभी हमारे को ऑलरेडी उनको रूम अकोमोडेशन, मदीना का अकोमोडेशन, मक्का का अकोमोडेशन, अजीजिया का अकोमोडेशन, मीना का अकोमोडेशन पूरा वो लोग ऑलरेडी अब लोग उनके हुज्जाज इकराम को ऑलरेडी वो अलॉट कर चुके हैं। इस बार एक नया एक सिस्टम चला है, इसलिए जो भी चेंजेस हैं हम लोग नहीं कर पा रहे। तो सारे हाजी आ चुके हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आके रिपोर्ट कर चुके, फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड फ्लाइट के पूरे रिपोर्ट कर चुके। सबसे पहले मैं सिद्रा माई जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि उनकी सेहत ठीक नहीं होने के बावजूद
उन्होंने बेलगाम से स्पेशल फ्लाइट लेकर, खास करके हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब के और रहीम खान साहब के और हमारे चेयरमैन जुल्फ़िकार टिप्पू साहब के न्योते पर उन्होंने तशरीफ़ लाया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज सिद्धरामैया साहब ने एक डंकी की चोट पर उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं हर कम्युनिटी को साथ लेकर जाना ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं करता रहूँगा। और इससे पहले भी उन्होंने 10 सालों से उनकी सेकुलर होने के सबूत देते ही आ रहे हैं और इस मरतबा भी उन्होंने देकर गए हैं। और मैं इस मौके पर ख़ास करके मैं इस हज कमेटी को इकट्ठा कर एक साथ और एक हम सब एक हैं बोलकर साथ लेकर चलने के लिए टिप्पू साहब का जो चेयरमैन बने हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उसी के साथ साथ हमारे पूरे मेंबर्स जितने भी हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने कोई एक गिला गुजारी के बगैर उन्होंने आकर हमारे खांधे से खांधा मिलाकर इस हज कमेटी का आज फंक्शन इतना कामयाब तरीके से उन्होंने निभा कर दिया है। और उसी के साथ साथ मैं इस मौके पर हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब का और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब का और जुल्फ़िकार टिप्पू साहब का और जितनी भी आज मेहमान खुसूसी आए हुए थे उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं इस मौके पर मैं ये भी हाजियों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे 50,000 हाजियों का जो वीज़ा कैंसिल हो गया है, जो हज कोटा में कैंसिल हुआ है, ताकि आज जो पहली फ्लाइट से जो हाजियां जा रहे हैं उनके लिए भी दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करता हूं। और ख़ासकर जो कश्मीर में जो मर गए हैं जो एक इसके अंदर टेररिस्ट अटैक के अंदर, उन लोगों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी और हमारे ख़ासकर कर्नाटक के लिए भी और कर्नाटक के जितने भी सियासतदान हमारे कौम के और जो भी है जो सेकुलर मैंडेट रखे हैं उन सब के लिए दुआओं के लिए दरख्वास्त करता हूँ। और इस मौके पर ख़ास करके मैं हमारे हज कमेटी के जितने भी सीईओ सरफराज साहब हैं और सिद्दीक साहब हैं और मुयार साहब हैं और सिबकत भाई हैं और कौन के थे ना और तौकीर भाई रिटायर्ड हो रहे और जितने भी हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक खाका तैयार कर रखे हैं और ख़ासकर जो हमारे सरफराज साहब ने जो उस खाके के ऊपर खाली हम लोग काम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी मिलती रहेगी। और हम रहें जब तक हम भी उस खाके पर ख़त्म रख कर चलते रहेंगे, इंशाल्लाह आने वाले के लिए भी उन्होंने जिस तरीके से तैयार कर जा रहे हैं उसके ऊपर चलते रहेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं आएगी। और ये कहते हुए मैं इस मौके पर फिर भी मैं दिल की गहराइयों से मैं ख़ास करके इस मौके पर इस हज कमेटी को और इस हज घर को जो कामयाब करने के लिए जो वॉलंटियर्स हैं उनकी सबकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी मेहनत को कबूल करे अल्लाह, ये अल्लाह से दुआ भी करता हूँ। शुक्रिया।